मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। ईगल्स आइज। आपको पता है कि उकाब की आंख जो है बहुत ही तेज है और एक खरगोश को दूर से ही देख सकती है। एक बड़े तूफान को भी वो देख सकती है जो दूर से है। इसलिए हमें ऐसी आत्मिक आंखें चाहिए जो स्वर्गीय बातों को देख सके, संसारिक बातों को, ना ही केवल दोनों तरफ से बल्कि तीनों तरफ से। इसलिए हम अध्ययन कर रहे हैं कैसे जो आत्मिक अनुभव है, जैसे बाइबल हमें बताती है, बहुत जरूरी है, खास करके हर एक विश्वासी के लिए, खासकर इन अंतिम दिनों में जहां पे परमेश्वर अपनी आत्मा को हर एक के ऊपर उंडेलने के लिए जा रहा है। इसके फलस्वरूप ना ही केवल अन्य भाषा में बात करना, बल्कि अपनी खुली हुई आंखों से दर्शनों को देखना और अपने मुंह से भविष्यवाणी करना। इसलिए मैं और डॉक्टर ब्रूस इन बातों की चर्चा कर रहे हैं। चलिए अपने विषय को हम जारी रखते हैं। मेरे प्रिय भाई, आप कैसे हैं मैं आज? एकदम ठीक हूँ, धन्यवाद। ऐसा लगता है कि आपने एक नई कमीज पहनी है। हाँ। पिछले हफ्ते आपने अच्छा किया। जी हाँ, मुझे भारत बहुत पसंद आया। हमारे घर में आने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। हाँ, आपका घर बड़ा है, देखकर अच्छा लगा। क्या आपको ये भट्टी पसंद है? हाँ, बिल्कुल। क्या ये आपके घर की तरह ही है? नहीं, मेरे घर पे भट्टी नहीं है। इसलिए कि आप परमेश्वर की आग में रहते हो। हाँ, शायद। आप जानते हैं, पिछले 5 हफ्तों से हम लोग अलग अलग तरह के जो के दर्शनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने आत्मिक दर्शनों के बारे में बात की, हमने ट्रांस के बारे में बात की और खुले दर्शन के बारे में बात किया। और आपने अपने अनुभव से भी बहुत कुछ बताया। इससे पहले हम अलग अलग विभाजन में जाएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बातों में क्या आप और चर्चा करना चाहेंगे, जैसे कि आत्मिक दर्शन, ट्रांस में जाना और खुला दर्शन? नहीं, मेरे ख्याल से लगता है कि हमने बहुत अच्छा एक शुरुआत किया इस विषय के ऊपर, और इस विषय की चर्चा को हम महीनों तक ले जा सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है यही काफ़ी है कि लोग इसे समझ पाए और इसे ग्रहण कर पाए। जब आपने पहले दर्शन को देखना शुरू किया, जो आपने कहा कि वो 40 साल पहले, इतना जल्दी नहीं, नहीं। मैंने जो पहला खुला दर्शन देखा वो, आप खुली दर्शन के बारे में पूछ रहे हो ना? हम लोग पहले आत्मिक दर्शन के बारे मेरे में बात ख्याल करेंगे। से 17 साल का। 17? मैं तब 17 साल का था। ठीक है, तब जवान थे? नहीं, अभी मैं जवान हूँ। मुझे ये बहुत आश्चर्य लगा जब आपने कुछ हफ्ते पहले मुझे बताया कि आप हर समय अंदर की बातों को देख सकते थे और बातों को समझ सकते थे। हाँ, मैं बातों को समझता था उस समय, जैसे कि हम कहते हैं कि अंदर अंदर बातों को समझना। लेकिन कैसे? आपके पास पहले ही था। सही है। आपने कभी जानने की कोशिश की कहाँ से मिला? आपके परिवार में? अगर आप इस बात को समझोगे तो ये मेरे अंदर ही था, ये मेरा एक भाग था, और ये जो होता था वो मेरे लिए एक सामान्य बात था। आप जानते हो, तो आपके परिवार में ऐसा कोई नहीं था जिनको ये आत्मिक वरदान मिला था? मेरी माता जो थी वो बातों को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, और ख़ास करके तो एक व्यक्ति को देखकर बोल सकती थी कि ये व्यक्ति जो है वो स्थिर है या अस्थिर है। हाँ। हम भी अस्थिर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं, आपने जो अभी कहा वो मुझे याद दिलाता है एक परमेश्वर के दास के अनुभव के बारे में, जो भारत से था। जिस दिन उनका उद्धार हुआ, उनकी आत्मिक आंखें खुल गई। क्या बात है। उन्होंने ऐसा प्रार्थना नहीं किया था, ना ही उपवास किया और ना ही कुछ ऐसा किया, और ऐसा ही सब कुछ जो उनके लिए हुआ एक खुला दर्शन उनके की लिए तरह कोई था। था। हाँ, अद्भुत बात यह है कि उद्धार से पहले उन्होंने अपने साक्षी को बोला। वो एक मसीह परिवार में पैदा हुआ, पर वो और प्रभु दोनों ही अलग अलग दिशा में थे। वो साम्यवाद में था और दारू, सिगरेट और ऐसे ऐसे नशों में वो फंसा हुआ था। उनका जो मुठभेड़ होता था, जैसे कि आत्मिक बातों में दुष्ट आत्मा को देखना। एक बार उन्होंने अपना अनुभव बताया, मुझे लगता उद्धार के समय नहीं, ये उद्धार के बाद हुआ। वो अपने मित्रों के साथ एक फुटबॉल के मैदान में बैठा था, दुष्ट आत्मा और आत्मिक बातों की बात कर रहे थे।
और उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने अपना हाथ मिट्टी में डाला और खेल रहा था, और क्या देखा कि उसने कुछ पकड़ लिया है। जब उसने ऊपर को लिया, उसने क्या देखे, आदमी के बाल बाहर आ रहे हैं। और उसने सोचा ये क्या हो रहा है। जैसे उसने और खोदा, उसने देखा कि आत्मा बाहर आ गई। आप जानते हैं, जो सब कुछ वो देख रहा था पहले ही था, उद्धार से भी पहले। एक और दूसरी घटना हुई। एक आदमी जो हिंदू की तंत्र विद्या को जानता था, उनके उधर ये भाई पहुंचा और उसने कहा, मैं आपके बेटे से मिलना चाहता हूं। उनके पिता से पूछा, और उसके पिता ने पूछा, आप कौन हो, क्यों मेरे बेटे से मिलना चाहते हो। उसने कहा नहीं। उसने कहा, हमारी समझ के अनुसार आपके बेटे के पास एक अद्भुत वरदान है, तो वही ये आत्मा की जो गुप्त भाषा है उसको पढ़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो मेरी मदद करे ये भाषा को पढ़ने के लिए, जो कि बहुत ही पुराने समय ये लिखी गई है, जो कोई भी इसे समझ नहीं सकता। उसने ये दावा किया कि उसको कुछ आत्मा ने बताया है कि ये जो लड़का है ये पढ़ सकता है। वो उस समय उसका उद्धार नहीं हुआ था, आप जानते हो। इसलिए ये सब कुछ उसके अंदर था जब उसका उद्धार नहीं हुआ था। जब उसका उद्धार हुआ, आत्मा से भर गया, और जैसे उसकी आत्मिक आंखें खुल गईं, और जैसे आपने पहले बताया, आत्मिक आंखों का खुलना और आत्मा को देखना, या जैसे कि भविष्यवक्ताओं की तरह दर्शनों को देखना, जैसे कि नेवल जॉनसन कहते हैं, गंभीर अनुभव का अनुभव करना, वो उनके लिए दूसरा स्वभाव था। ये अद्भुत है ना। बिल्कुल। जैसे आपने अभी कहा है कि आप बातों को देखते थे, बातों को समझते थे, और आपके लिए एक दूसरा स्वभाव बन चुका था। हाँ। तो आप इन बातों का कैसे विवरण करेंगे कि ये कुछ लोगों को वरदान में मिला होता है या पहले से निर्धारित होता है? मैं इसे एक व्यक्ति का आत्मिक डीएनए कहता हूँ। मैंने एक बार एक अध्ययन भी किया था कि 12 गोत्र जो इज़राइल के हैं, गोइंग शो ने इसके ऊपर एक अद्भुत किताब भी लिखा है। और मेरा मानना यह है कि हम में से हर एक लोग एक आत्मिक डीएनए है जो इन 12 गोत्रों में से कोई एक के साथ मिलता है, और इनका जो चरित्र और उनका जो मूल जो है वो भी इनके साथ मिलता है। इसलिए जब भी मैं ऐसे किसी को देखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे मैं ईर्ष्या ना करूँ, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो है वो एक आत्मिक डीएनए है और वो उनके शरीर में है। आँख का जो काम है वो हाथ नहीं कर सकता। मैंने जब ये बात को देखा तो मैंने अनुभव किया कि जो उनके अंदर पहले से है, वचन के मुताबिक अगर मैं प्रभु को ग्रहण करूं तो ये बात को मेरे जीवन में भी ला सकता हूं। इसलिए ये जो बात है मेरे जीवन में प्रोत्साहन लाता है। मेरे छोटे उम्र में मेरे को ईर्ष्या होती थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये जो है एक बड़ी कृपा है परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन में, कि मैं ऐसे लोगों को देख पाऊँ, क्योंकि ये मेरे लिए चुनौती है कि मैं उस दिशा की ओर जा पाऊँ। आप जानते हैं, कुछ साल पहले जब मेरी आत्मिक आंखें खुल गई और मैं सपनों को देखता था, और सपने ऐसे थे, वो कुछ दृष्टांत की तरह थे, ना कि कुछ आत्मिक गहराई में। कुछ समय बाद मैंने केनेथ हैगिन्स की किताब द बिलीवर्स अथॉरिटी, उसके पहले अध्याय ने मेरी आंखों को खोल दिया, और उन्होंने अपने अनुभव को लिखा था। अफिसी की किताब में जैसे कि प्रार्थना लिखा गया है, उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। प्रार्थना किया और उसकी आत्मिक आंखें पूरी तरह से खुल गईं। और जब मैंने ये अध्याय को पढ़ा, मैंने अपने आप में कहा, अगर ये अमरीकी के लिए हो सकता है तो भारतीय के लिए भी हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि उसने प्रार्थना किया जो बाइबल में लिखा है, और ये बाइबल सभी के लिए है। बिल्कुल। और मैंने वही प्रार्थना को एक पन्ने में लिख लिया, और मैंने वही प्रार्थना रात दिन करना शुरू कर दिया। और जब भी मैं उठ जाता था, मैं वही प्रार्थना करता था। मैं घुटनों के बल हो जाता और वही प्रार्थना करता। कुछ दिनों के बाद जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने एक प्रकाश को देखा जो मेरे दिमाग में आया। एक शब्द मुझे मिला, 128, और
मुझे जो समझ दी गई कि 128 दिन के बाद तुम्हें ये वरदान मिलेगा। मुझे नहीं पता था ये 128 दिन का क्या रहस्य था, परंतु मैं प्रार्थना 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 कर रहा था। और तीसरे हफ्ते के बाद मुझे लगता है कि सितंबर 23 और 24 को 1983 में मैं एक प्रार्थना सभा में था और परमेश्वर की महिमा वहाँ पे प्रकट हुई और मैंने एक दर्शन को देखा। यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है और वो दर्शन 20 मिनट का था। मैंने ये दर्शन को क्रूस की चारों ओर से देखा, जैसे कि मैं कलवरी के पहाड़ के ऊपर खड़ा हूँ और आंसू मेरी आंखों से 20 मिनट तक बहते रहे। मेरे पिता के देहांत में भी मैं इतना नहीं रोया, जैसे डैम खुल गया और आंसू बहते गए बहते गए बहते गए। जब मैं ये अनुभव को अपनी डायरी में लिख रहा था और अचानक मेरे दिमाग में आया ये कौन सा दिन है, मैं पीछे मुड़ के देखा तो ये वही 128वां दिन था। आप जानते हैं, उसी दिन मेरी आत्मिक आंखें खुल गईं और उसी दिन से जब मैं अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना करता तो मैं दर्शन को देखता। दर्शन देखे बिना मैं बिस्तर पे नहीं जाता था और मैं वहां रुकता और प्रभु से कहता कि मैं क्या गलती की है कि मैंने कोई दर्शन नहीं देखा है। अच्छी बात है। और मुझे ये महसूस होता कि मैंने कुछ गलती की है क्योंकि मैंने कोई दर्शन को नहीं देखा है। और मैं इंतजार करता, थोड़ा सा मुझे झलक मिल जाता ताकि मैं सो जाता। अच्छी बात है ये। कुछ इसी तरह मेरे शुरुआते के दिनों में मैं प्रभु के अनुभव को ढूंढ रहा था। क्या आपका भी ऐसा था? आपने भी ऐसा ढूंढना चाहा? ठीक कैसा है, था? मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि आपका जो लगन था वो आपके सभ्यता के ऊपर निर्धारित था। साथ में चरित्र भी जरूरी है, इसलिए आपको पहले से जाना जरूरी नहीं था। लेकिन मेरे लिए मेरा जो आम जो जीवन था वो रुक रुक कर चलता था मेरे ध्यान भटकने के कारण। और ये भी नहीं मालूम होता कि मेरे जो जीवन की जो दौड़ है उसमें शैतान की एक बड़ी योजना है कि वो मुझे परमेश्वर से दूर रखे। इसलिए मेरा जो ध्यान था वो हमेशा भटकता था और इसे प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत समय लगा। लेकिन इसमें अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर की जो कृपा थी वो मेरी इस लंबी यात्रा में मेरे साथ था। ऐसा लगता है पहले से निर्धारित था। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसलिए लेकिन आप इसमें देखो कि आपको ये मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्वभाव ऐसा था। मुझे ये मिला, लेकिन ये परमेश्वर की योजना और हमारी एक मंजिल थी जिससे हमें आशा मिलती है कि हम सांस ले पाए। लेकिन ये जो है मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे अंदर एक जलता हुआ जुनून था और मैं चाहता था कि मैं परमेश्वर के और निकट आऊं। आप उसी स्तर पे हमेशा के लिए नहीं रह सकते, वो आपको जला देगा। लेकिन यही बात आपको एक स्तर से दूसरे स्तर, फिर परमेश्वर उधर कार्य करेगा, फिर उधर से वापस दूसरे स्तर पर। मेरे जीवन में इस तरह से हुआ था। क्या मैं आपके लिए वचन पढ़ूं? बिल्कुल। अफिसियों की किताब उसकी पहला अध्याय, और ये वचन हमें याद दिलाते हैं ये ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे ऐसा लिखा है पहले अध्याय में और 4 और 5 वचन में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा की सहमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेखपाल पुत्र हों। तो आप जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए हो कि डॉक्टर ब्रूस बने और आप ये कार्य करें जिसके लिए बुलाए गए हो। सही है। तो जैसे आपने पहले कहा है, आत्मिक डीएनए, जब हम इस पृथ्वी पर भेजे गए हमारा डीएनए लिखा गया। बिल्कुल। ये जो हम बात कर रहे हैं जिस विषय के ऊपर, ये पहले से पूरी तरह से निर्धारित है और ये बहुत गहरा है। अगर मैं इसे अच्छे से समझाऊँ तो ये उनकी कृपा है कि उनके आज्ञा का हम पालन करके आगे बढ़ पाए। मैंने ये सीखा है कि इसका जो श्रेय है मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकता। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को बुलाया गया है हाँ, या चुना गया हो, पहले से निर्धारित किया हो कि आपको ये काम करना है? हाँ, बिल्कुल। एक खास बुलावा होता है
इसलिए मैंने प्री निर्धारित की बात किया है, ना कि कुछ किसी और का उल्लेखन किया नहीं है। नहीं, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, यही आपकी मंजिल है। कुछ लोग के पास चुनाव है, हम दोनों के पास कोई भी विकल्प सही नहीं में बहुत पहले से प्रभु मुझसे बड़ा है। आप जानते हैं कि मैं परमेश्वर का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में कुछ ऐसे संतों को लेकर आया जिनका चाल चलन परमेश्वर के सामने बहुत ही निकटता में था, और उनके साथ सहभागी होना मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी। उनकी बातों को सुनना, खास करके एक परमेश्वर के दास जॉन रविंद्रनाथ, 1983 में उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। पहले 1982 में मैंने उनकी किताब को पढ़ा, उनके मैंने अनुभव के ऊपर चिंतन किया कि वो स्वर्ग को उठाए गए, परमेश्वर को देखा। इसलिए मैं बहुत ही उत्सुक था, क्योंकि उस दिन तक मैंने किसी को नहीं सुना था जो स्वर्ग की ओर उठाए गए, सिवाय बाइबल में से। काश मैं ये किताब 1983 में पढ़ लेता, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ओ सही है। वो परमेश्वर के पास चले गए, मुझे लगता है 10 साल पहले। परमेश्वर ने उनको चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा बहुताई से इस्तेमाल किया और 6 मुर्दे जीवित हो गए। उनकी सेवकाई यूहन्ना भविष्यवक्ता के समान मिलती जुलती थी। इसके अलावा वो हनूक के समान परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब जानते हैं, वे स्वर्ग को उठाए गए, स्वर्गीय स्थानों में उनका चलना होता था। यीशु को उन्होंने सामने देखा, संतों के साथ उनकी संगति होती, स्वर्गदूतों के साथ उनकी संगति थी। उनकी बातों को जब मैं सुनता, वो मेरे अंदर ऐसी प्यास को उत्पन्न करता, हे यही तो मुझे चाहिए। और मेरे अंदर कुछ गूंज रहा था, सही है। यही तो वह है जो मैं हूं और मुझे इसमें चलना चाहिए। और मैंने शुरू कर दिया प्रभु को ढूंढना, और मैं प्रभु से ये कहना शुरू कर दिया, प्रभु यही तो मुझे चाहिए। मैं आपको समझना चाहता हूं, आपको देखना चाहता हूं और आपसे बात करना चाहता हूं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा था जिसके द्वारा आपको प्रेरणा मिली? मुझे याद है ब्रदर केनेथ हैगन्स जब प्रचार कर रहे थे मंच में कि प्रभु यीशु मसीह उनके सामने आया और वो प्रभु से बात कर रहे थे, तो वही जो बात है सबसे बड़ी बात थी जो मैं पहली बार सुना था। कुछ साल बाद मैंने कुछ लेखों को पढ़ा जो कई लोगों ने लिखा था कि इसको देखकर मैं पहले हंसता था कि मृत्यु से पसार होने वाला अनुभव, उसका मतलब क्या है? वो लोग मर गए थे 5 घंटों के लिए, लेकिन यही बात को मैंने फिर से पढ़ा था और सही है। इन बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ था और मेरे पास कई साक्ष्य थे, कई सारे किताब थे मेरे पास। जैसे हमने चर्चा किया कि बातों को समझना, आपने जैसे कहा कि आप बातों को समझते थे, वो मेरे लिए था, मैं जानता हूँ, इसलिए आप बातों को जानते थे। मैं जो जानता था वो मैं अच्छी तरह से जानता था कि ये मेरा है। मुझे नहीं मालूम किस तरह से मैं इसे प्राप्त करूं, किस तरह से मैं उधर पहुंच पाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरे को ये चाहिए, वो मेरा था। इसलिए मैं मानता हूं कि ये हर एक लोगों के लिए है। अगर आप में अगर वो प्यास होगा तो वो एक कृपा है। तब परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, ये तुम्हारा है। यही बात परमेश्वर ने मुझे सिखाया। ये जो पूरी प्रक्रिया में जैसे वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारे मनोकामनाओं को पूरी करता है, लेकिन हम इसे गलत तरीके से लेते हैं और हम कहते हैं कि मेरे को जो चाहिए वो परमेश्वर मेरे लिए करने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने एक बोझ आपके अंदर डाला है, मेरे अंदर डाला है। उन्होंने एक इच्छा को उत्पन्न किया और इसकी पूर्तिकरण की ओर मुझे ले जा रहा है। और ये जो बात है आपको एक ही समय प्रोत्साहित भी करता है और निरुत्साहित भी करता है। आप एकदम बेकरार रहते हो और दूर की ओर देखते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब आप केनेथ हैगिन की किताब को पढ़ते थे, क्या उस समय आप दर्शनों को देखते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस मुझे ये मालूम था कि मुझे ये चाहिए। मुझे मालूम यहाँ पर एक बात है। जब मैं पढ़ रहा था एक दिन और मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं पढ़ रहा था पहला कुरिन्थी 1:14, क्या ही अद्भुत है, मैं परमेश्वर के प्रकाशन को पाता हूँ। और यही बात मेरे आत्मा में विस्फोट हुआ। प्रकाशन के बारे में आप जानते हो। सही है। उस समय मैं 17 साल का था और उस समय कोई मिसाल नहीं था 1970 के दौरान नहीं। और मैं बस प्रभु मैं जानता हूँ ये सच है और ये प्रभु की कृपा थी कि आते रहो। जब मैं उनके साथ संवाद करने की कोशिश किया
लेकिन अभी प्रभु वो नहीं करता। हम्म। इसलिए मैंने ये सीखा है कि हमें परमेश्वर को अनुसरना है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं 17 साल का था तब से 30 साल तक, ये जो है बहुत लंबा समय है। जो मैं आपको पिछले हफ्ता कहा कि मैं एक कलीसिया में था सही है। जहाँ यीशु मेरे सामने प्रकट हुआ। मेरा मतलब मुझे इतना लंबा समय लगा। अभी आप मुड़कर देखो तो क्या आप इतना समय क्यों लगा, कारण बता सकते हो? ओह, मैं जानता हूँ मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। अगर हम एक व्यक्ति के जीवन में देखें तो उसे स्वीकार ना करना, धिक्कारा जाना, जिसके कारण वो इंसान को प्रसन्न करता ना परमेश्वर को। और ऐसी जो बात है मेरे जीवन में जब हुआ, तब शैतान को एक द्वार मिला कि वो मेरे अंदर आके कार्य कर पाए। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके परमेश्वर ने मुझे तोड़ा। परमेश्वर ने हर एक बातों को तोड़ा जो मेरे अंदर था और मुझे आज़ाद कर दिया। और वो उस समय था जब मुझे ये पता चला कि आप जानते हो यशायाह 6:1 जो है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि यशायाह 6:1, उस साल उज्जिया राजा का मृत्यु हुआ। मैं सोचा क्यों, लेकिन जैसे मैंने उज्जिया राजा के जीवन का अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि उनके अंतिम दिनों में वो घमंड से भर गए थे। बिल्कुल और मैं ये समझा कि जो साल वो घमंड मरा, सही है। मैंने देखा, इसलिए ये वही क्रिया थी जहां से परमेश्वर मुझे ले जा रहा था। और जैसे हम पिछले हफ्ते बात किया कि लोग आते और कहते हम कुछ भी देने के लिए तैयार हैं, सही में वो मर रहे हैं। आपको उस वधस्तंभ का जीवन को जीना है, एक कीमत चुकाना पड़ेगा आपको प्रभु के साथ चलने के लिए। और ये बहुत खतरनाक है उन लोगों के लिए जिनको ये जल्दी से मिलता है। हाँ, मैं आपको यही पूछने वाला तो था। हाँ, आपके साथ क्या होता अगर आपको ये प्रकाशन का अनुभव मरने से पहले ना होता? इसलिए कि मेरा जो चरित्र है वो ऐसा नहीं था कि मैं उसके नीचे चल पाऊं। मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं अपने आप को नाश कर देता। मुझे यूसुफ का याद आ रहा है। यूसुफ को एक सपना मिला था कि उसके परिवार उसके सामने दंडवत कर रहे थे, आपको याद होगा ये। और फिर भजन 105 के 15 में लिखा गया है, यूसुफ के बारे में इधर लिखा गया है कि वचन पूरा होने के पहले वचन ने उसकी परीक्षा ली। तो हम देखते कि 20 साल लगा परमेश्वर को कि उसे तोड़कर उसे वापस ऐसा बनाए, उसका चरित्र ऐसा बनाए कि वो दृढ़ रहे महिमा में स्थिर और रहने परमेश्वर के के साथ चल पाए। यही क्रिया मेरे जीवन में भी हुआ। मुझे लगता है जो आपने वचन लिया है वो बहुत ही समझ से लिया है कि आप महिमा का अनुभव करने से पहले आपको टूटी हुई अवस्था में जाना चाहिए ताकि आपका चरित्र महिमा में लगातार बना रहे। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो करेगा सही में। मुझे लगता है इतिहास गवाह है बहुत सारे परमेश्वर के संतों के बारे में कि उनका अस्थिर चरित्र परमेश्वर की महिमा के सामने टिक नहीं सका। नहीं, आप जानते हो परमेश्वर दयालु है। कई लोगों ने अपने जीवन को समय के पहले नाश कर दिया क्योंकि उनकी एक इच्छा थी कि वे जो प्रसिद्धि की जो सुर्खी है उसमें समय के पहले पहुंच जाए। इस बात से मुझे यीशु का याद आता है। जब वे 12 साल के थे उनकी तुलना इजराइल के ज्ञानियों के साथ होती थी क्योंकि उनका जो समझ था वचन का बहुत गहरा था। लेकिन धार्मिकता को पूरी करने के लिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से सौंप दिया था। सही है। उस समय तक जो परमेश्वर ने निर्धारित किया था, जैसे अपने उस जवान के बारे में कहा कि वो अच्छी तरह से आराधना चला सकते थे और अपनी कलीसिया को शुरू करके, बिल्कुल देखो, समर्पण के बिना आप हमेशा हार जाओगे। इसलिए यीशु ने भी इस तरह से किया। 30 साल के बाद जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि अब जाओ, के समय आ गया है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है लोगों के लिए कि वो राह देखे, उन्हें अभी चाहिए तुरंत हाँ। तुरंत। मैंने भी ये कि मुझे अफसोस है इस बात के लिए, लेकिन प्रभु मुझसे बड़ा है। प्रभु का धन्यवाद। मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही प्रभावशाली है कि आज की पीढ़ी वो समझ सके कि वो अपने जीवन में कोई गलती ना कर सके जैसे हमने और हमारे पूर्वजों ने किया था। अब जानते हैं कि मुझे याद आता है वचन में से एलीशा के बारे में, एलिया के द्वारा अभिषेक पाने के बावजूद भी एलिया का उसने 10 साल तक सेवा किया। उन्होंने उनका ख्याल रखा। मैं ये वचन को बारंबार पढ़ता रहता हूं। केवल उनका चरित्र जो है प्रभावित करता है। उनका अभिषेक होने के बावजूद भी सभी लोग जानते थे, इसके सिवाय कि वह अपना विजिटिंग कार्ड या लेटर हेड छपवाए कि एलीशा भविष्यवक्ता की सेवा की, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। एलिया के पैरों को धोए, उसके कपड़ों को धोए, उसके लिए इंतजार करे, उसका दास बने
और अभिषेक में बढ़ता बढ़ता जाए बिल्कुल। और यहाँ तक के अंतिम स्तर तक पहुंचे, परमेश्वर का इंतजार करना, परमेश्वर को सुनना और सब कुछ। और यहोशुआ भी 40 साल। आपको पता है योशु के बारे में सबसे रोमांचक बात कौन सी है? कि हम हमेशा मूसा की ओर ध्यान देते हैं। पर्वत के ऊपर 40 दिन रहा। वहां ये भी लिखा है योशु भी था उस पहाड़ के ऊपर, वहां मूसा के साथ। मूसा उधर से नीचे, लेकिन वो उधर ही था। सही है। उसका जो जुनून था वो परमेश्वर के लिए था, ना कि अधिकार या नेतृत्व के लिए। अब जानते हैं, मैं हर समय सोचता हूं कि क्यों परमेश्वर ने योशु को चुना जब मूसा के 2 बेटे थे। बिल्कुल। अब जानते हैं कि हम अपनी सेवकाई अपने बच्चों को देना चाहते हैं। और मैंने ये पढ़ा और यहोशू के जीवन के बारे में देखा। मैंने अनुभव किया कि वही एक सही उम्मीदवार था, क्योंकि उसने अपने चरित्र के द्वारा साबित किया कि वही एक सही उम्मीदवार है। यहाँ तक कि पहाड़ पर भी, जो आपने कहा है, और मिलाप वाले तंबू में भी। बिल्कुल। वो मिलाप वाले तंबू के बाहर रहकर राह देखता और खड़ा रहता जब मूसा अंदर जाके परमेश्वर से बात करता। परमेश्वर ने उसको देखा। यही है वो, जो कुछ मूसा उसे कहता वही वो करता। बिल्कुल, क्योंकि वो उन बातों को उस समय सुन रहा था और उनका जो मन था वो हमेशा, हाँ, मैं परमेश्वर के और निकट रहना चाहता हूँ। अब यशायाह को भी देख लो। पूरे सेवकाई के दौरान वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा था पहली बार, क्योंकि घमंड मर गया। और वो संभाषण को सुन रहा था, वो बातचीत जो उसके लिए नहीं था। हम किसको भेजेंगे और हमारे लिए कौन जाएगा? हाँ, उसे उधर जाने का अनुमति था। उसने प्रत्युत्तर दिया, इसलिए उसने अपनी इच्छा से कहा, प्रभु मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और मेरे पिताजी जब उनकी युवा उम्र में उद्धार को प्राप्त किया, जब मैं 14 साल का था, तब वे फुल गॉस्पेल बिजनेस में एक भागी बने और उसमें एकदम व्यस्त रहते थे। उनका सम्मेलन भी बहुत बड़ा होता था, लगभग 6-7 हजार लोग आते थे। वे परिवार को भी साथ में लेके जाते थे और मुझे कहते थे कि जवानों की सभा में जाओ, लेकिन मैं कहता नहीं नहीं नहीं। मैं उनके साथ आगे जाके बैठता था। और सभा के बाद परमेश्वर के दास और जो व्यक्ता थे वो लोग रेस्टोरेंट में जाते थे और कॉफी पीकर आपस में बात करते थे, और मैं भी उनके साथ जाता था। वे हमेशा तो मुझे आप बुजुर्गों के साथ संगति करते? मैं उधर बैठता, उनकी बातों को सुनता और मैं कुछ नहीं बोलता। मैं बस बातों को ग्रहण करता, जैसे आपने कहा, जितना आप ग्रहण करोगे उतना आप सीखोगे। इसलिए मैं उधर बैठकर प्रभु के दासों को सुनता था और मैं सीखने की कोशिश करता। मुझे भी ये चाहिए। इसलिए हमने अभी जैसे योशुआ और यशायाह के बारे में बात किया, मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो ये दूसरी बात है जो हम में सामान्य है। बिल्कुल, मैंने भी वही किया, लेकिन अपनी पसंद से नहीं, लेकिन जबरदस्ती से। मेरे पिता मुझे ले जाते, अपने मित्रों के साथ बिठाते। वे लोग धर्मी लोग नहीं थे, सही है, लेकिन मेरी संगति उन बुजुर्ग लोगों के साथ थी। कुछ भी हो मेरे प्रिय भाई, हमें इस कार्यक्रम को समाप्त करना होगा और इसी को हम अगले हफ्ते जारी रखेंगे। ठीक है। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों ने कुछ टुकड़ों को बटोरा होगा आज के कार्यक्रम में से, कि कैसे हमें प्रभु को दिल से ढूंढना होगा। इसलिए हम अगले हफ्ते मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org। अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।